हेलो दोस्तों। मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मुसलमानों के पास जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत ही घटिया किस्म के तंज करना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे हम एथियस्ट्स पर। इन घटिया तंज में सबसे ज़्यादा बात जो सुनने को मिलती है वो ये है कि तुम मुल्हिदीन यानी हम एथियस्ट, हम लोगों में खाला, फूफी, बहन, बेटी के साथ सब कुछ करने की इजाज़त होती है। इन बेवकूफ़ों को शायद ये नहीं पता कि अखलाकी अक़दार का ताल्लुक़ कभी भी मज़हब से नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि एथियस्ट कुरान की तरह किसी घसी पिटी किताब से अपनी मोरालिटी नहीं देखते। हर शख्स की मोरालिटी का मेयार अलग अलग होता है। मैं 9 साल से मुल्हिद हूँ और इन सालों में शायद ही किसी मुल्हिद को देखा हो जो इंसेस्ट को अच्छा समझता हो। खैर, इस बहस में नहीं पड़ते। मेरी नज़र से कुरान की एक आयत और उससे जुड़े एक दो वाक़यात नज़र से गुज़रे जो रंगीले रसूल की ठरक पूरी करने के लिए लिमिट्स के बारे में है। कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50, इसका तर्जमा कुछ यूँ है: ऐ गैब बताने वाले नबी, हमने तुम पर हलाल फरमाई तुम्हारी वो बीबियां जिनको तुम महर दो, और तुम्हारे हाथ का माल कन्नीज़ें जो अल्लाह ने तुम्हें गनीमत में दीं, और तुम्हारे चच्चा की बेटियां और फुफ्फों की बेटियां और मामू की बेटियां और खालाओं की बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की, और ईमान वाली वो औरत जो अपनी जान नबी की नज़र करे और नबी से उसे निकाह में लाना चाहे। ये ख़ास तुम्हारे लिए है, उम्मत के लिए नहीं है। इस आयत पर ज़रा गौर करें कि अल्लाह ने रंगीले रसूल के लिए खाला, मामू, चच्चा और फुफ्फों की बेटियां हलाल कर दी और यहाँ उनसे निकाह करने की भी शर्त नहीं रखी। ज़रा गौर करें कि महर सिर्फ़ उसे दिया जाता है जिससे शादी या निकाह किया जाता है। अल्लाह ने इस आयत में महर हासिल करने वाली बीवियों के अलावा रंगीले रसूल को छूट दे दी कि अपनी बहनों से भी रंग रलियां मनाए। मुसलमान बेचारे इतने हैरान ना हों, उनकी ज़ुबान में तो कज़न का लफ्ज़ ही नहीं। इनकी ज़ुबान में तो फुफ्फो की बेटी को फुफ्फोजाद बहन, खाला की बेटी को खालाजाद बहन, और मामू की बेटी को मामूजाद बहन, और चच्चा की बेटी को चच्चाजाद बहन कहा जाता है। अल्लाह ने रंगीले रसूल पर बहनें निकाह के बिना हलाल करने पर ही सब्र नहीं किया। मुझे बहुत हंसी भी आती है और हैरत भी होती है कि ये शख्स इतना फ्रस्ट्रेटेड था सेक्स के लिए कि इसने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह ने मोहम्मद पर बहनें सिर्फ हलाल नहीं की बल्कि लौंडियों, बांदियों के अलावा बाकी सब मुसलमान औरतों को छुट्टी दे दी कि जिसका दिल करे मोहम्मद के सामने आके ख़ुद को पेश कर सकती है। और इन पेश करने वाली औरतों में से एक औरत का नाम था खौला बिनते हकीम। सुन्नी इस्लाम में मसनद अहमद बिन हम्बल हदीस की एक मोतबर किताब है। मसनद अहमद बिन हम्बल के मुताबिक खौला बिनते हकीम मोहम्मद की आंटी थी। रंगीले रसूल ने ना जिंदा आंटी को छोड़ा और ना ही मुर्दा आंटी को, लेकिन आज हम जिंदा वाली आंटी की बात कर रहे हैं। खौला बिनते हकीम ने जब ख़ुद को मोहम्मद के लिए पेश किया तो मोहम्मद की बीवी आयशा ने इस पर एतराज़ किया और कहा कि वो औरत जो ख़ुद को मर्द के लिए पेश करे उसे शर्म आनी चाहिए। ये एतराज़ बुखारी की किताब नंबर 7 वॉल्यूम 62 और हदीस नंबर 48 पर मौजूद है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आयशा ने जब एतराज़ किया तो अल्लाह ने फ़ौरन रंगीले रसूल पर वही उतार दी। वो अलग बात है कि वही उतारने वाला कोई अल्लाह नहीं था,
اکثر آیت محمد خود اپنے ذاتی فائدے کے لیے گھڑ لیا کرتا تھا. جو آیت اتری وہ آیت اسی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 51 میں موجود ہے، جس میں اللہ نے اجازت دے دی کہ جس بیوی کو چاہو ہٹا دو، بلکہ اس آیت میں کنارے کرنے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی تمہاری جو بیوی اعتراض کرتی ہے اس کو کھڈے لائن لگا دو. عائشہ کو جب رنگیلے رسول نے یہ آیت سنائی تو بیچاری کھڈے لائن لگنے کے ڈر سے چپ ہو گئی اور بس اتنا بولی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ آپ کو مزے دینے کے لیے اتنی جلدی کرتا ہے. گاؤں وغیرہ میں لوگ مرغیاں پالتے ہیں. جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری مرغیاں ہوتی ہیں اور ان بہت ساری مرغیوں میں صرف ایک مرغا چھوڑا جاتا ہے. میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا، یہ حدیث پڑھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ مرغیاں اور مرغیوں میں بہت ساری مرغیوں میں ایک مرغے والا سیناریو ذہن میں آ رہا تھا کہ محمد خود کو بھی بہت ساری عورتوں کے بیچ میں مرغا فیل کرتا ہوگا. اب مسلمان مجھے ذرا بتائیں کہ چلو بیویوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ سیکسول فرسٹریشن اتنی زیادہ تھی کہ 11-12 بیویاں کر لیں، 16-17 لونڈیاں بھی کر لیں، پھر 16-17 لونڈیاں کرنے کے بعد کزنیں بھی نہیں چھوڑیں. کزن کا لفظ تو شاید ان لوگوں کو تھوڑی ایکسیپشن دے جاتا ہوگا. چچا زاد بہنیں نہیں چھوڑیں، خالہ زاد بہنیں نہیں چھوڑیں، پھپھی زاد بہنیں نہیں چھوڑیں، ماموں زاد بہنیں نہیں چھوڑیں، اور تو اور پھر اپنے آپ کو اجازت دے دی کہ جس عورت کا دل کرے اپنے آپ کو نبی کی خدمت میں پیش کرے. اس طرح کے رنگیلے رسول کو آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی. تھو ایسے نبی پر اور تھو ایسے محمد پر جس کا اخلاق کی معیار اتنا گرا ہوا ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی.